टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। रेप की अगर बात करें तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अगर आंकड़े की बात की जाए तो 2019 और 2020 की अगर बात करें तो 2019 में आंकड़े जो है वो कम नजर आए थे, लेकिन 2020 में आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं रेप के मामले में। और वहीं अगर 21 और 22 की बात करें तो रेप के मामले जो है वो घटते नजर आए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हिमजा मेगी हैं जो कि डॉक्टर हैं और सिंगर भी हैं, और इन्हीं को लेके इसी टॉपिक को लेके हम चर्चा करेंगे कि जब एक वुमन के साथ अत्याचार होता है वो किस तरीके से स्ट्रगल करती है, और रेप किस तरीके से मानसिक लोगों की मानसिक स्थिति की बात करें तो लोग किस तरीके से रेप को लेते हैं, और घर वालों की बात करें तो घर वालों में कितना पैनिक रेट हो जाता है, किस तरीके से स्ट्रगल वो करते हैं। और इंसाफ की अगर बात करें तो छोटा हो या बड़ा हो, अगर रेप किसी के भी घर में किसी की भी बेटी या किसी बहू या किसी बहन के साथ होता है तो किस तरीके से परिवार वाले स्ट्रगल करते हैं, उसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका कि आपने ऐसा टॉपिक चुना जिसके बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में और हमेशा से रहा है। पहले तो बताऊंगी कि रेप इटसेल्फ इज अ टेरिफाइंग वर्ड, बहुत डरावना शब्द है ये, और इसका जो उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड रेपियो से हुई है, जिसका मतलब ही होता है टेक अवे। टेक अवे इज लाइक स्नैचिंग समथिंग, किसी से आप कोई चीज छीन रहे हो जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो किसी भी इंसान के, अगर आप नॉर्मल भी हम किसी से कोई चीज छीनते हैं तो वो बहुत, उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है, और किसी की इतना किसी को हैरास करना वो तो और भी ज्यादा ट्रॉमेटिक है, ठीक है। और रेप जो है ना वो एंटायर साइकोलॉजी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है इंसान की, उसकी इनर डीपेस्ट इमोशंस को जो है वो हर्ट करता है। अब हम हमारे भारत की बात करें तो अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो ये 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ठीक है। और दूसरी बात कि 2019 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो एनसीआरबी ने जब इसका एक मतलब स्टैटिस्टिकली इसको देखने की कोशिश की तो तब 32,033 केस जो थे वो रिपोर्ट हुए, यानी कि 88 केसेस पर डे जो है वो रेप केसेस थे। 88 केसेस पर डे, एक दिन में 88 केसेस थे। बट 2020 में ये बढ़ा था, लेकिन अभी 21-22 में इसका थोड़ा दर कम है। बट दर कम होना मैं समझती हूँ, ठीक है, दर कम है, लेकिन फिर भी ये चीज स्टॉप होनी चाहिए। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगी कि ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, पर बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते हमारी कंट्री में। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे उसमें एम्बैरेसमेंट इज वन ऑफ द रीजन। विक्टिम को लगता है कि मैं एम्बैरस हो जाऊंगी। विक्टिम शेमिंग है कि मतलब कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। विक्टिम ही खुद ये सोच रहा है, एज अ विक्टिम वो ये सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो खुद विक्टिम है ना, उसको तो सपोर्ट होना चाहिए इमोशनली, मेंटली, बट ऐसा नहीं। अगर विक्टिम जो है वो ऐसा ना सोचे, वो सोचे कि आवाज उठानी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि परिवार वाले वो आवाज जो है वो दबा देते हैं? यस, मेरा नेक्स्ट स्टेप यही आने वाला था कि वो ये भी सोचता है, विक्टिम ये भी सोचता है कि उसकी अपनी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। कई बार बहुत सारे केसेस में देखा गया कि फैमिली बोलेगी कि नहीं, हमने रिपोर्ट ही नहीं करना है। तो जब रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, जब लॉ का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, जो लॉज बने हैं, सेक्शन 375 है, 376A है, बी है, ये हमारे इंडियन पीनल कोड ने ये इंडियन पीनल कोड के जो ये लॉज हैं, ये जब आप फॉलो ही नहीं करोगे तो मतलब उन लॉज को बनाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा ना। तो क्या लगता है आपको कि रेप का क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं बात करूंगी कि रेप के कारण है वो हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। जो जेंडर जो इनइक्वालिटी है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ द रेप। की औरत है तो उसको ऐसे करना है, आदमी है तो उसको ऐसे करना है। ये जो दायरे हमने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये है, जेंडर इक्वालिटी हम करेंगे। दूसरी बात ये है
सोसाइटी ये सोचती है कि विमेन ने कपड़े कैसे पहने हैं, बहुत सारी चीजें तो उसी पर डिपेंड हो जाती हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी में इमोरल है इफ विमेन गोज टू, वो स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, या वो कोई नाइट लाइफ देखती है या क्लबिंग करती है, वो एक इमोरल चीज हमारी सोसाइटी में कंसिडर होती है, वो एक टैबू हो जाता है और लोग ऐसा समझते हैं कि दैट फीमेल इज मोर वल्नरेबल, मतलब वो ज्यादा हमारे मतलब इस तरह की होगी, और इसका अगर इसके साथ कुछ भी सेक्सुअल हैरासमेंट होगा तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो ये सोच जो हमारा माइंड ट्रैक है वो हमें सेट करना होगा। जी। छोटे गांव की अगर बात करें तो अगर छोटे गांव में ऐसा हादसा जो है वो देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है, कोर्ट की बात करें या पुलिस की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है वो दबाई जाती है। बिल्कुल दबाई जाती है। मैंने पहले भी बोला कि फैमिली जो है, पहले तो उसको फैमिली बाइंडिंग होती है कि फैमिली जो है वो रोक देती है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि समाज क्या कहेगा अगर फैमिली चली भी जाती है, और सबसे बड़ी बात है एक डर ये भी होता है कि जो रेपिस्ट है जी, उसका रिएक्शन क्या आने वाला है, क्या वो बहुत पावरफुल लोग हैं, क्या वो ऐसे लोग हैं कि जो आपको हार्म कर सकते हैं, ये भी डर रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिमाग में चल रही होती है जिसके कारण ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते, मतलब लॉ अच्छी तरह एक्ट नहीं कर पाता और ये चीज बढ़ती ही जाती है। क्या लगता है आपको फांसी की सजा होनी चाहिए इन जैसे लोगों को? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे तो लगता है मेरे साथ सब मतलब इस बात से सब सहमत ही होंगे कि ऐसे लोगों की मानसिकता को सुधारना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्राइम नहीं है ये कि ये इंसान सुधर सकता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो सकता है। ऐसा लॉ जो है वो देखने को मिलेगा कभी जम्मू कश्मीर में कि या किसी व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर्म किया है, ऐसी घटना हुई है, ऐसा हादसा हुआ है तो उसे फांसी की सजा जो है वो सुनाई दी है, तो ऐसा कभी सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी इलेक्शंस होंगे, सरकार आएगी तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, मैं ये मानती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लॉज बनेंगे। आप यूपी में देख लीजिए, इस तरह के लॉज हैं कि वहाँ वुमेन जो क्राइम है, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो उसका रेट बहुत कम हुआ है, और वो सब जानते हैं कि क्यों हुआ है। तो अगर सरकार आती है तो बहुत कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही संदेश दूंगी कि सबको अपने लॉज के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के क्राइम्स जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए हम कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, और हम खुद भी अवेयर हों और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, फीमेल्स को अवेयर करें, गांव में जाकर अवेयरनेस हो। इस तरह की मूवीज बनती हैं, इस तरह के सॉन्ग्स बनते हैं, इस तरह के हम प्लेज कर सकते हैं जिससे कि हम अवेयर कर सकते हैं अपने लॉज के बारे में फीमेल्स को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जिस तरीके से आप बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान इस वक्त नंबर 1 पर है रेप के मामले में, और जिस तरीके से मैम ने कहा कि यूपी में एक स्ट्रिक्ट कानून जो है वो बनाया गया, और जम्मू कश्मीर में भी अगर ऐसा कानून जो है वो सामने अगर आए और ऐसा कानून बने तो फिर ये जो लोग हैं, जो इनकी मानसिक स्थिति जिनकी खराब है, जो ऐसा दुष्कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सतर्क जरूर होंगे। और छोटे लोगों की बात करें, छोटे गांव की अगर बात की जाए तो जिनकी आवाज जो है वो दबाई जाती है पुलिस के द्वारा और कोर्ट के द्वारा की, ताकि वो कोर्ट में अपना केस जो है वो ना ले पाए, और ऐसा अगर कानून आएगा तो कहीं ना कहीं सतर्क जो है वो लोग सतर्क जो है वो जरूर होंगे। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन गोपाल।